हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ख़राब सड़कों के बारे में या फिर उन सड़कों के बारे में जिन्हें खुदाई के लिए या फिर नमूना निकालने के लिए सड़कों को काट दिया जाता है। तो वहाँ पर हम सूचना के अधिकार कानून का किस तरह से प्रयोग करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क को काट देते हैं, या फिर बिजली के केबल बिछाने के लिए भी सड़क को काट देते हैं, या फिर सीवेज के लिए सड़क की खुदाई करते हैं। यानी ये ठेकेदार सड़क को खोद कर चले जाते हैं, इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह गड्ढे दुर्घटना की वजह बन जाते हैं। इसी बारे में आज का हमारा आरटीआई आवेदन है। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, फिर आपको लिखना है लोक प्राधिकरण का नाम। लोक प्राधिकरण कौन होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत भी हो सकता है, जनपद पंचायत भी हो सकता है, जनपद पंचायत का सीओ, जिला पंचायत का सीओ, या फिर नगर निगम का कमिश्नर भी हो सकता है, जोनल अधिकारी भी हो सकता है, या फिर नगर पालिका का अधिकारी भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। फिर उनका पूरा पता लिखना है। जैसे मध्य प्रदेश के सागर ज़िले से हैं आप, तो पूरा पता मेंशन कर सकते हैं। आप पिन कोड को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद होता है विषय यानी सब्जेक्ट, यानी आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन के लिए अनुरोध। दोस्तों, जो 6(1) होता है सेक्शन होता है आरटीआई एक्ट 2005 का सेक्शन होता है 6(1). इसके तहत ही हम सूचना के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर है कि महोदय कृपया मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उल्लिखित सड़क को हुए नुकसान के संबंध में निम्नलिखित जानकारी हमें महोदय प्रदान करें। सड़क का विवरण जिसके बारे में जानकारी आवश्यक है, अब आपको लिखना है दोस्तों। सड़क का नाम लिखें, सड़क का विस्तार है जो कहाँ से, जैसे मंदिर से गवर्नमेंट स्कूल तक, तो आप इसमें लिख सकते हैं। किसी भी हिस्से को आप लिख सकते हैं, जो भी है जहाँ से जहाँ तक है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर दोस्तों, जानकारी की अवधि आपको कब से चाहिए है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सड़क का जो है इसमें गड्ढे हैं या इसकी खुदाई हुई है तो वो कब से हुई है। 2020 से 2022 तक की जानकारी का आप विवरण जहाँ तक आपको चाहिए वो लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, आपके सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों अनुरोधों की प्रमाणित प्रतियाँ जो बिजली के केबल, संचार केबल, पाइपलाइनों या सीवेज लाइनों के पारित होने के लिए किसी अन्य उद्देश्य के लिए सड़क के ऊपर या फुटपाथों को काटने या खोदने की अनुमति मांगती है। कई बार क्या रहता है दोस्तों, केबल को बिछाने के लिए या फिर सीवेज लाइन के लिए सड़क को खोदना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, सरकार इसके लिए बाकायदा टेंडर देती है, आवेदन मंगवाती है, अनुरोध मंगवाती है। तो उन सभी की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ आप इसमें मांग सकते हैं। अब दोस्तों, हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि जो उपर्युक्त सड़क पर काटने खुदाई की अनुमति मांगने वाले प्रत्येक आवेदन के संबंध में अनुमति देने के लिए साइट इंजीनियर है, जो प्रभारी पर्यवेक्षक है यानी ऑब्जर्वर भी बोलते हैं इसे, द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट व्यवहार्यकर्ता की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियों के दस्तावेज हमें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। क्योंकि दोस्तों, अनुमति ऐसे तो दे नहीं दी जाएगी किसी को भी कि आप जाओ सड़क पे अपना सीवेज, अपनी बिजली की केबल बिछा लो, कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए जो साइट इंजीनियर होता है और प्रभारी पर्यवेक्षक द्वारा उनकी रिपोर्ट है इसमें लगती है, तो आप उस रिपोर्ट को इसमें मांग सकते हैं। अब दोस्तों, हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो उपर्युक्त सड़क पर विद्युत केबल या फिर संचार केबल या फिर पाइपलाइन या फिर सीवरेज लाइन आदि के मार्ग के लिए सड़क या उसके फुटपाथों को खोदने की अनुमति मांगने वाले सभी आवेदनों के संबंध में सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जो अनुमति दी गई है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के दस्तावेज हमें उपलब्ध कराने का कष्ट करें दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हम 4 पॉइंट की बात करें तो जो भी उपरोक्त सड़क है या सड़क खंड है उसको काटने के लिए या फिर खुदाई करने के लिए निष्पादन में आवेदकों द्वारा निर्धारित और आवश्यक नियमों और शर्तों की प्रमाणित प्रतिलिपि। दोस्तों, सड़क खुदाई के लिए देखो ऐसा रहता है, कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां मांग सकते हैं। जैसे कि सड़क को कितना खोदना है,
उसकी गहराई क्या रहेगी, लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी, कहाँ तक खोदना है। तो ये सब नियम शर्तें होती हैं, ये सब आप इसमें मांग सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे 5 पॉइंट के बारे में। सड़क काटने खुदाई के कार्य के लिए निष्पादन के बाद आपके लोक प्राधिकरण के इंजीनियरों प्रभारी पर्यवेक्षकों द्वारा सड़क के निरीक्षण की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, जिसके लिए उपरोक्त सड़क खंड के संबंध में ऐसे प्रत्येक मामले की अनुमति दी गई है। जो भी देखो दोस्तों निरीक्षण रिपोर्ट की, उन्होंने जब इन सब के बाद में वो एक निरीक्षण रिपोर्ट देते हैं कि हाँ यहाँ पे बिजली की लाइन या सीवरेज के लिए खुदाई आवश्यक है, तो उस प्रत्येक मामले में आपको उसकी जो निरीक्षण रिपोर्ट है वो इसमें आप मांग सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट की कि आवेदक निष्पादक द्वारा निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के संबंध में नोट सीटों का विवरण दें, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दें जिसने सड़क काटने खोदने का काम किया है, सड़कों पर गड्ढे छोड़ दिए या फिर सड़क की सतह पर जो सीमेंट की परतें या कंक्रीट से कवर नहीं किया है, उपरोक्त सड़क खंड के संबंध में और ऐसे व्यक्तियों एजेंसियों के खिलाफ में अगर कोई दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई है तो उसके सभी प्रमाणित दस्तावेज हमें प्रदान करने की कृपा करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। कृपया उन अधिकारियों, उन इंजीनियरों और उन पर्यवेक्षकों के हमें नाम बताएं, उनके पदनाम बताएं और उनके कार्यालय का पता बताएं, उनके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर बताएं, जो उन आवेदकों द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार थे। यानी जो जिम्मेदारी के लिए सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने सड़क को काटने की, खुदाई की अनुमति दी थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की कि आपके लोक प्राधिकरण को नगर निगम, पार्षदों या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों यानी वार्ड मेंबरों द्वारा, विधायकों द्वारा, सांसदों से प्राप्त सभी संचारों की प्रमाणित प्रति जो आपके लोक प्राधिकरण को वर्णित सड़क खंड पर सड़क काटने या खुदाई के लिए अनुमति देने की सलाह देते थे, तो उन सभी लोगों की प्रमाणित प्रतिलिपियां हमें देने का कष्ट करें। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 9 है, उसके बारे में हम बात करें। कृपया मुझे उस अधिकारी या फिर अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कार्यालय का पता बताएं जिनके ऊपर पीआईओ ने, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने इस आरटीआई आवेदन के संबंध में सूचना देने और आपूर्ति के संबंध में सहायता मांगी है। दोस्तों जब हम आरटीआई आवेदन देते हैं तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, कई बार उसे जानकारी अलग अलग जगह से जुटानी होती है, तो वो किन किन अधिकारियों से, उसने कर्मचारियों से इस आपूर्ति के संबंध में जो हेल्प मांगी है उन सभी के हमें नाम, पता, पदनाम, ये सब हमें जानकारी देने की कृपा करें। अब दोस्तों यहाँ पर आता है आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क हम क्या है दोस्तों, या तो हम कैश रूप में 10 रुपये दे सकते हैं या फिर आईपीओ संलग्न कर सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, तो ये बड़ा इशू नहीं है। अब दोस्तों एक और होता है इसमें, एक और आप मेंशन कर सकते हैं कि आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) का प्रयोग कर यदि संबंधित विभाग में हमारा आवेदन भेजने का कष्ट करें। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारा आवेदन गलत विभाग में चला जाता है, तो हम आरटीआई एक्ट के सेक्शन 6(3) का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पे। तो जो आवेदन है हमारा, हमें जिस जगह पे भेजना है वहाँ पर फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर भेजें और उन्हें भी 5 दिवस के अंदर ही उस आवेदन को वहाँ पर भेजना होगा। अब दोस्तों जो भी हमें जानकारी चाहिए है वो हमारे पंजीकृत डाक द्वारा हमें हमारे पते पर भेजें। और इसके साथ ही दोस्तों प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और उसका पता ज़रूर बताने का कष्ट करें। इसके बाद है दोस्तों हमें जो नॉर्मल जानकारी होती है, हमारा नाम प्रॉपर लिखना है, जो भी आपका नाम है, पर आपका एड्रेस प्रॉपर लिखें, पिन कोड प्रॉपर लिखें और जो भी डेट है आपने जब आवेदन भेजा है उसको लिखें। ईमेल आईडी ज़रूर लिखें दोस्तों। कई बार क्या होता है जानकारी हमें जो पत्राचार कर रहा है वो ईमेल के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। और दोस्तों ये जानकारी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप कई बार पत्राचार होता है तो इसी पते पर होता है, तो ये जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से देना है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।
दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस बुक को आप अमेजन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं या हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करके आप इस बुक को मंगा सकते हैं।